Hello everyone, my name is Simran and you all are watching अंग्रेजी मीडियम. I hope you all are doing well. लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया था. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है, चेक इट आउट. आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. शुरू करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट यानी जो भी चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार, जो चीज़ अभी हो रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो होगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ये आपका स्ट्रक्चर है. बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि इज एम आर हम लोग किसके साथ लगाएंगे. कन्फ्यूजन होता है, बट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको इज लगाना है, आई के साथ आप एम लगाएंगे. और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट या फिर यू है आपका सब्जेक्ट, देन आप लगाएंगे आर. पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ओके ओके. सो अभी फॉर एग्जांपल कंटिन्यूटी में जो चीज़ हो रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ. ओके, सो आई के साथ आएगा एम. आई एम टीचिंग यू. ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी. और कुछ वर्ड्स आप ध्यान रख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि वो चीज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है. स्ट्रक्चर तो आपको ध्यान में रखना ही है, लाइक नाउ, these days या फिर nowadays. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे पता चलता है दैट यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट यूजेस देख लेते हैं हम लोग. पहला यूज तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज़ चल रही है लगातार कंटिन्यूसली, एक इसका यूज ये भी है. सबसे पहला मैंने बताया हैपनिंग. at the time of speaking. ओके, जैसे अभी हमने लिखा था आई एम टीचिंग यू. सेकेंड जो इसका यूज है वो है नॉट नेसेसरीली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ओके, नॉट नेसेसरली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कैसे, कंफ्यूज नहीं होना. फॉर एग्जाम्पल मैं आजकल एक प्ले लिख रही हूँ, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. तो मैं आजकल प्ले लिख रही हूँ, इन दिनों मैं एक प्ले पे काम कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ. तो अभी मुझसे कोई पूछेगा क्या कर रहे हो आजकल, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, या आजकल क्या चल रहा है, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी आई एम राइटिंग अ प्ले दिस डेज, या फिर आई एम राइटिंग अ प्ले. सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिखी हूँ, जस्ट अभी लिख ही रही हूँ और आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं इन दिनों ये कर रही हूँ, दिस डेज आई एम डूइंग दिस, तो वो भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा. ओके, एज आई सेड आई एम राइटिंग a play these days. So I hope this is clear to you. अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं. ओके, अफर्मेटिव का तो सेम ही मैंने बताया आपको, इज एम आर वाला सेम स्ट्रक्चर रहेगा. अफर्मेटिव सेंटेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली क्लास में पढ़ा था. एक आप अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, सेकेंड वन इज नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, एंड थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव. ओके, सो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लाइक आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस V1 प्लस ING, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, सेम एज इट इज़ रहेगा. ओके, नेगेटिव का स्ट्रक्चर सिर्फ नॉट लग जाएगा, बाकी एज इट इज़ सेम रहेगा. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING. ओके, एंड इंट्रोगेटिव में जैसे कि हम लोग क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो इज एम आर आगे आ जाएंगे, लाइक इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING. ओके, सो एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉमन सा. निशा इज रीडिंग, इट इज़ एन एग्जाम्पल. ओके, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो. सो निशा इज रीडिंग अ नॉवल. हमने बिल्कुल ये स्ट्रक्चर फॉलो किया, सब्जेक्ट इज एम आर, लाइक निशा इज रीडिंग अ नॉवल. अभी हमको नेगेटिव में करना है तो सब कुछ सेम रहेगा, बट व्हाट वी विल डू इज निशा इज नॉट रीडिंग अ नॉवल. ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, नॉट रीडिंग अ नॉवल.
ओके, बट अगर मुझे इसी का क्वेश्चन बनाना है कि निशा नॉवल पढ़ रही है, सो आई विल डू इज निशा रीडिंग a novel and question mark. Okay, I hope this is clear to you. Thank you. Stay tuned.